हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। मीन्स आपको एक सीरीज दी गई है, आपको बताना है कि इसमें जो फिलअप दे रखे हैं इसमें कौन से अल्फ़ाबेट्स आएंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर हम देखें थोड़ा सा ना, इसमें हमें माइंड अपना यूज़ करना होगा। यहाँ पे देखिए 3 A एक साथ आ रहे हैं, है ना। तो कौन सा यहाँ पर पेयर बनेगा जहाँ पे 3 A एक साथ आ सकते हैं, ये वाला है ना। अगर हम यहाँ पर ए लिख दें, इसमें इस वाले फिलअप में ए लिख दें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ए लिख दिया। अब 3A के बाद इसके बाद क्या आ रहा है, बी, तो ये वाला सही बैठ रहा है। फिर बी के बाद क्या आ रहा है, ए, तो यहाँ पे हम ए लिख देंगे यहाँ पर भी। ठीक है, देखो अब देखो जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें, चारों ऑप्शन में स्टार्टिंग में ए है, तो चारों ऑप्शन में स्टार्टिंग में ए, यानी हमें पहला फिलअप तो मिल गया ए। ठीक है, अब इस वाले में हमने देखा 3 एक साथ आ रहे थे ना, तो मीन्स यहाँ पर भी एक ए आ जाएगा और बी के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, तो हमें ऑप्शन से देखो कि कौन सा ऑप्शन में लास्ट में 2 ए आ रहे हैं, 2 ए इसमें आ रहे हैं और इसमें आ रहे हैं। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन 2 तो ये नहीं होंगे, बी और सी तो नहीं होंगे, बात है ए और डी की। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमने ए लिख दिया, यहाँ पर ए लिख दिया। अब ए के बाद फिर यहाँ पे देखिए, देखो 3 A यहाँ पे थे, 3 A यहाँ पे थे। अब 3 A से पहले यहाँ पर क्या आएगा, बी, यहाँ पे बी आएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक पंक्ति में, सेकंड क्वेश्चन है, एक पंक्ति में बैठे एक पैनल के 6 सदस्यों में से एक्स वाई के बाई ओर है। एक्स जो है वो वाई के बाई ओर है ऐसे, किंतु पी के दाई ओर है। एक्स जो है पी के दाई ओर है ऐसे, यानी पी यहाँ पर होगा। वाई क्यू के दाई ओर है, वाई जो है वो क्यू के दाई ओर है। अब देखो क्यू जो होगा वो यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, मतलब पी क्यू भी हो सकता है कॉम्बिनेशन आपका, और क्यू पी भी हो सकता है, अभी हमें पता नहीं है। किंतु जेड के बाई ओर है, कौन, वाई, यानी कि वाई जो है क्यू के तो दाई ओर है लेकिन जेड के बाई ओर है। दैट मीन्स आपका कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, देखिए फिर से देखते हैं एक बार। एक्स जो है वाई के बाई ओर है, एक्स वाई के बाई ओर ऐसे हो गया, किंतु पी के दाई ओर है, यानी कि यहाँ पर वाई क्यू के दाई ओर है, तो क्यू को हमने यहाँ रख लिया। ठीक है, वाई क्यू के दाई ओर है किंतु जेड के बाई ओर है ऐसे। जेड आर के बाई ओर है, जेड जो है आर के बाई ओर है, यानी कि ये वाला। तो छोरों पर कौन से सदस्य हैं, मीन्स आपको बताने हैं। तो देखो आर, हमें पता है कि आर तो कन्फर्म है, और ऑप्शन कौन सा दे रखा है, देखो ऑप्शन में बस केवल आर वाला, यही वाला दे रखा है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें क्वेश्चन में क्लियर नहीं पता, कि पता ही नहीं चल पा रहा कि क्यों पी भी कॉम्बिनेशन बन सकता है और पी क्यू भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो उस हिसाब से हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो ऑप्शंस में हमने देखा कि पी आ रहा है, तो दैट मीन्स यही वाला आपका ठीक बैठेगा, कॉम्बिनेशन पी क्यू। अब देखिए, किसी कूट भाषा में पेल को 2134 लिखा जाता है, अर्थ को 41590 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पल को कैसे लिखे जाएंगे। देखिए पी हमें पता चल रहा है, पी के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है, कौन सा नंबर 2, ए के लिए 1, ठीक है, और एल के लिए 3, इस टाइप से हमने देख लिया यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर, ठीक है, देखो ई के लिए 4 यूज़ किया गया है, ए के लिए 1। अब इसके लिए देखिए पी के लिए क्या आएगा 2, ई के लिए क्या आएगा 4, है ना। तो 2 4 और 2 4 वाला देखो, हमें पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, 2 4 वाला ये रहा, यानी कि बी ऑप्शन। फिर भी एक बार देख लेते हैं, ए के लिए 1 है ना, आर के लिए क्या आ रहा है 5, और एल के लिए देखिए क्या आ रहा है 3, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे उड़ना वायु में उड़ेगा तो तैरेगा किस में, पानी में, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, अब वो बहुत से लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, पूल भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे देखो उड़ किस में रहा है, मतलब उड़ना का वायु से है ना, तो तैरने का किससे होगा, पानी से होगा। अगर इस वाले क्वेश्चन में उड़ना ऐसे दे रखा होता कि उड़ना और वायुयान, तब हम कर सकते थे कि तैरना, तब वो तैरने का क्या होता था, पूल होता। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए, यदि v बराबर 44, एफ ए टी इक्वल्स टू 54। अब देखो रिलेशन निकालो क्या। देखो v की जो वैल्यू होती है ना, अगर आप अल्फ़ाबेटिकली वैल्यू देखिए, जैसे t की क्या होती है 20 है ना, u की क्या होगी 21 और v की क्या होती है 22। तो यानी कि उसका डबल कर रखा है यहाँ पर हमने। ऐसी अब एफ ए टी के देखो, एफ ए टी, तो f की वैल्यू क्या होती है 6, 1 a की 1, t की 20, इनके डबल कर दो यानी कि 12, 2 और 40। जब आप इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 12 और 2 14 और 14 और 40 54। ठीक है, तो अब आप लेट को देखते हैं, लेट की LATE, ए की 1 हो गई, टी की 20, ई की 5 और एल की होती है 12। अब इनको डबल करते हैं, 24, 2, 40 और 10। ठीक है, 40 और 10 कितने हो गए 50, 50 और 2 52 और 24 कितने हो जाएंगे आपके 76। आंसर यानी बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्या एक निश्चित तरीके से एक जैसी हैं और एक अलग है। आपको अलग संख्या, आपको मतलब ऑड वन है, ये ऑड वन आउट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसका टाइप है ये। देखिए 3128 7158 9178 5138, सब में 8 आ रहा है पहले बात तो। ठीक है, अब हम कुछ और रिलेशन देखते हैं, यानी कि 4th डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं है, स्टार्टिंग की जो 3 डिजिट है वो देखनी है क्या रिलेशन बैठ रहा है। देखिए 5 में से -1 कीजिए, 5 - 1 कितना होगा 4, 4 - 1 3। ऐसे 9 - 1 8, 8 - 1 7, 7 - 1 6, 6 - 1 5, 3 - 1 2, 2 - 1 1, यानी कि ये जो ए है ना ये आपकी अलग है, यहाँ पे वो रिलेशन नहीं बैठता। एक्चुअल में ये होना चाहिए था 3 1 1 8 होता, तब सही रिलेशन में बैठता ये, यानी कि 3 - 1 2, 2 - 1 1। ठीक है, तो आपकी ऑप्शन ए जो है वो आपका अलग दे रखा है। अभी देखिए कथन, सभी चट्टानें महासागर हैं, सभी महासागर गुब्बारे हैं, कुछ घड़ियाँ गुब्बारे हैं। सभी चट्टानें महासागर हैं, यानी कि ऐसे बनेगा वेन डायग्राम इसका। सभी महासागर गुब्बारे हैं, सभी महासागर गुब्बारे हैं, कुछ घड़ियाँ गुब्बारे हैं, तो कुछ घड़ियाँ गुब्बारे हैं, घड़ियाँ ऐसे ले ली हमने। अब निष्कर्ष देखते हैं भाई, कंक्लूजन। कुछ ये गुब्बारे, अभी प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, कुछ गुब्बारे चट्टाने हैं क्या, कुछ गुब्बारे चट्टाने हैं, हाँ ठीक बात है। कुछ घड़ियाँ महासागर हैं, कुछ घड़ियाँ महासागर नहीं है ना, कुछ घड़ियाँ महासागर, कुछ घड़ियाँ महासागर है, ये तो बिल्कुल नहीं बैठ रहा है। सभी महासागर चट्टाने हैं, सभी महासागर चट्टाने हैं, नहीं सभी महासागर चट्टाने नहीं है, कुछ महासागर चट्टाने हैं। तो केवल निष्कर्ष कौन सा होगा आपका, केवल बी, केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है। ठीक है, देखो कई बार ना क्या होता है बच्चे ना ये ऑप्शन ढंग से नहीं पढ़ते। जनरली एक पैटर्न बना हुआ है कि जो ऑप्शन 1 होता है वो होता है केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, सेकंड होता है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो बच्चों का वही तरीका होता है, मतलब एक पूरा नहीं पढ़ते। और एग्जाम में आजकल जो ट्रेंड बना हुआ है वो ऐसे आने लग गया कि वो ऊपर नीचे देने लग गए हैं। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में ना, जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो दे रखा है, पहला ऑप्शन है केवल निष्कर्ष 1 और 3rd अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो अभी भी देखो मैं 1 पे टिक करने वाली थी, क्योंकि एक वही ट्रेंड बना हुआ है ना कि पहला जो ऑप्शन है वो ये होगा केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे कौन सा दूसरे नंबर पे दे रखा है। तो बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, एग्जाम में हम ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं। देखिए रश्मि ने अपने घर से शुरुआत की और 5 किलोमीटर चली, भाई इसका घर यहाँ पर है। ठीक है, सीधे पश्चिम में। देखो एक चीज़ और, अब लैंग्वेज एग्जाम में इस टाइप से आने लग गए थोड़ा सा घुमा के। अब जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है, रश्मि ने अपने घर से शुरुआत करी और 5 किलोमीटर चली सीधे पश्चिम में, यानी कि ऐसे, यानी यहाँ पर उसका घर है और पश्चिम में चली है ऐसे 5 किलोमीटर। ठीक है, ये इसका घर हो गया। फिर वह दाईं ओर मुड़ी और 3 किलोमीटर चली, दाईं ओर मुड़ी तो यानी कि ऐसे चलेगी ना, ऐसे मुड़ी। फिर वो दाईं ओर मुड़ी और 3 किलोमीटर चली ऐसे, यानी कि फिर वह बाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली, यहाँ पे ऐसे 2 किलोमीटर चली। दोबारा वह बाईं ओर मुड़ी, फिर से बाईं ओर मुड़ गई और 3 किलोमीटर चली, यानी कि यहाँ पर आ गई फिर से, और फिर 3 किलोमीटर चली अंत में दाईं ओर मुड़ने के बाद, यानी कि वो लास्ट में फिर से दाईं ओर मुड़ी और 3 किलोमीटर चली। अब बताना है कि भाई वो अपने घर से किस दिशा में है। तो देखो घर से किस दिशा में जो बैठ रही है ना डायरेक्शन, वो ऐसे तो बैठ रही है इसकी नॉर्थ वेस्ट, है ना, नॉर्थ वेस्ट बैठ रही है, यानी कि उत्तर पश्चिम। बट ऑप्शन में हमें ऐसे नहीं दे रखे, खाली ऐसे दे रखा है पश्चिम उत्तर दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो कौन सी डायरेक्शन बैठेगी उसकी, यानी कि उत्तर हम लेंगे। ठीक है, उत्तर लेंगे।
क्योंकि उसका जो फेस है ना, हमें फेस देखना है। फेस उसका किस डायरेक्शन में है? अब फेस उसका डायरेक्शन में है उसका उत्तर की तरफ, ठीक है। तो ऑप्शन बी आएगा इसमें। फिर अब देखिए, नहीं, महीने की 5 तारीख मंगलवार से 2 दिन बाद आती है, यानी कि 5 तारीख को, दैट मीन्स कौन सा दिन होगा? थर्सडे, है ना, बृहस्पतिवार। तो उस महीने की 19 तारीख से पहले दिन कौन सा होगा? 19 तारीख से पहले दिन कौन सा होगा, ये पूछा है आपसे। तो जब 5 तारीख को थर्सडे है, तो अब उसमें हम 8वें दिन, यानी कि 13 तारीख को भी थर्सडे होगा, है ना, 13 तारीख को भी थर्सडे होगा, ठीक है। एक सेकेंड, देखिए, महीने की 5 तारीख मंगलवार से 2 दिन बाद आ रही है ना, तो 5 तारीख को क्या होगा? यानी कि जब मंगलवार से 2 दिन बाद आती है, यानी कि 5 तारीख को होगा आपका थर्सडे, ठीक है। उस महीने की 19 तारीख से पहले दिन, देखो यहाँ पर बच्चे ना क्या पूरा ढंग से नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे पहले दिन पूछा है। जब 5 तारीख को थर्सडे हुआ, तो यानी कि 12, है ना, उसके 12 तारीख को भी क्या होगा? थर्सडे होगा, ठीक है। फिर क्या होगा आपका? 19 तारीख को भी थर्सडे होगा, ठीक। उससे पहले दिन पूछा है, तो कौन सा होगा आपका? बुधवार, ठीक है। भाई 5 तारीख को थर्सडे हुआ, बृहस्पतिवार हुआ, तो आप देखो क्या करोगे भाई। जब 5 तारीख को बृहस्पतिवार हुआ, यानी कि उसके 8वें दिन, है ना, तो +7 कर दोगे, 8वें दिन क्या हुआ आपका? थर्सडे हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर से आप देखोगे 19 तारीख को क्या पड़ेगा? 19 तारीख को भी बृहस्पतिवार होगा, है ना। उससे पहले दिन पूछा है, तो क्या हो गया? बुधवार आपका आंसर होगा। अब देखिए, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, तो जहाज में जैसे कैप्टन होता है ना, तो ऐसी अखबार में क्या होता है? संपादक, ठीक है, संपादक। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखिए, ABCD और E 5 नदियाँ हैं, A B से छोटी है, A B से छोटी है, तो B यहाँ पे हो गई, A ऐसे हम इस टाइप से लिख लेते हैं, A B से छोटी है मगर E से लंबी है, यानी कि ऐसे। C सबसे लंबी है, तो C को हमने सबसे ऊपर रख दिया। D B से बहुत छोटी है, यानी कि D कहीं B के नीचे आएगा, हमें नहीं पता भी D कहाँ आएगी, ठीक है। और A से कुछ लंबी है, D B से बहुत छोटी है लेकिन A से लंबी है, तो दैट मीन्स D यहाँ नहीं आएगा, D को हम यहाँ रख लेंगे, है ना। तो सबसे छोटी नदी कौन सी है? E, ठीक है, E ऑप्शन ये वाला। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, ऐसे। वह वामावर्त दिशा में 135 मुड़ जाता है, वामावर्त बोलते हैं यानी कि क्लॉकवाइज, ठीक है। और दक्षिणावर्त होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। वामावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है, ठीक। तो वामावर्त यानी कि 135 मुड़ने का मतलब देखो कैसा है कि अगर देखो नॉर्थ ऐसे है, नॉर्थ आपका ऐसा है, ठीक है। अब 90 डिग्री आपका एंगल ऐसे बनेगा ना, फिर 45 और 135 का मतलब कितना हुआ? 90 + 45, तो 90 डिग्री मोड़ने के लिए क्लॉक वामावर्त बोला है ना, तो वामावर्त आपका क्लॉकवाइज हो गया, तो दैट मीन्स क्लॉकवाइज ऐसे जाएगा ना भाई। क्लॉक आपके ऐसे तो ऐसे तो चलती है ना क्लॉक, ठीक है। तो पहले 90 डिग्री ऐसे चला, ठीक है, फिर 45 और मुड़ गया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ जाता है, दक्षिणावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यानी कि ऐसे चलेगा। तो अब फिर से वो 90 डिग्री मुड़ गया, तो 90 डिग्री कैसे होगा भाई? यहाँ पर, है ना, 90 डिग्री यानी ऐसे मुड़ गया फिर से वो। तो अब इसका फेस देखिए कैसे है, नॉर्थ, और ये कौन सा? ईस्ट, तो उत्तर पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर ए। कुणाल 90 मीटर पूर्व की ओर चलता है, 90, और वहाँ से 60 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। पहले 90 मीटर वो भी वो पूर्व की ओर चला, ठीक है। उसके बाद फिर 60 मीटर पश्चिम की ओर चला, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद वह दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, यानी कि 40 यहाँ चला। और अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? देखो, यानी कि आपको डायरेक्शन बतानी है और आपको डिस्टेंस बतानी है। ये 40, जब ये 60 डिस्टेंस हुई तो ये कितनी होगी भाई? 30, ठीक है। आपको ये निकाल लो, आप ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप? पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें ऐसा बन रहा था ना हमारा ट्राइंगल, भाई ये 40
और ये 30, ठीक है। तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा भाई, यानी कि आपका 1600 प्लस 900 तो 2500, ठीक है। उसका आप अंडर रूट ले लीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको 50 मीटर, 50 मीटर। अब उत्तर पूर्व, ठीक है, 50 मीटर उत्तर पूर्व। अब यहाँ पे देखिए, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 4, 27, 16, 125। हमें सीरीज से देखने से पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब की बात की गई है। अब थोड़ा रिलेशन देखते हैं। देखिए, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 16 जो हो गया आपका 4 का स्क्वायर हो गया, ये 6 का स्क्वायर हो गया, ये 8 का स्क्वायर हो गया। अब 27, ये 3 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, तो यहाँ पर जो भी नंबर आएगा यहाँ पे क्या आएगा, वो 7 का क्यूब आएगा। यानी कि 7 का क्यूब कितना होता है, 343, ठीक है। एक परिवार में 5 सदस्य PQRST हैं। कै और आर भाई भाई हैं। ये का नहीं आएगा यहाँ पर, ये ना पी है, इसे पी कर लीजिएगा, ठीक है। पी और आर भाई भाई हैं, पी और आर भाई भाई हैं, ठीक है। अब देखो, इस ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, मेल और फीमेल के लिए हम एक साइन लगा लेते हैं। सपोज मैं मेल के लिए मैं प्लस लगा रही हूँ और आर के लिए माइनस लगा रही हूँ, आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमें पता चल रहा है पी और आर भाई भाई हैं, दैट मीन्स दोनों मेल है। क्योंकि कई बार ना आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कुल पुरुषों की संख्या बताओ, कुछ महिलाओं की संख्या बताओ, इसलिए टी क्यू का चाचा या मामा है, टी क्यू का चाचा या मामा है। चलो भाई, टी क्यू का चाचा और मामा है, ठीक है। यानी कि क्यों हमें नहीं पता भी कि ये फीमेल है मेल है, पर टी का हमें पता लग गया ये मेल है। एस टी का पुत्र है, एस टी का पुत्र है, यानी कि ये भी मेल है, ठीक है। क्यों आर की बहन है, क्यों आर की बहन है, यानी कि ऐसे, यानी क्यों फीमेल है, ठीक है। अब देखो, हमें अब पता चल रहा है सीधे सीधे कि पी आर क्यों, ये तीनों के तीनों ये सगे भाई बहन है ना। भाई पी आर का भाई हो गया और क्यों जो है आर, क्यों आर की बहन है, तो दैट मीन्स ये तीनों सगे भाई बहन हो गए, ठीक है। अब ये जो है टी एस का पुत्र है और टी जो है क्यू का मामा या चाचा कुछ भी दे रखा है, ठीक है। और तो पी एस से किस प्रकार संबंधित हुआ, पी और एस ये कज़न हुए नहीं हुए, चचेरे या फिर ममेरे भाई, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि रविवार से प्रारंभ होने वाले किसी दिन के महीने में प्रत्येक दूसरे चौथे शनिवार तथा सभी रविवार को अवकाश हो तो उस महीने में कितने कार्य दिवस हैं। रविवार से प्रारंभ हो रखा है कोई महीना, तो दैट मीन्स हमें उस महीने में हमारे कितने 30 दिन का महीना है और रविवार से प्रारंभ हो रहा है, तो यानी कि 5 तो संडे पड़ेंगे, 5 संडे पड़ेंगे, इतनी बात तो कन्फर्म है। उसके बाद दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टियाँ होती हैं, यानी कि 2 छुट्टी ये हो गई, 5 छुट्टी ये और 2 छुट्टी ये, 7 छुट्टियाँ हो गई। तो टोटल यानी कि 30 में से 7 माइनस कर दो, कितने वर्किंग डेज होंगे, 23 दिन, ठीक है। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में कितने मंगलवार होंगे। 25 अगस्त को गुरुवार है, ठीक है, तो भाई कितने मंगलवार होंगे। जब 25 को हमने थर्सडे मान लिया, ठीक है, 26 को क्या होगा, फ्राइडे, 27 को क्या होगा, सैटरडे, और 28 को क्या होगा, संडे। तो 28 में यानी कि 28 के बाद फिर से नया वीक स्टार्ट हो गया, तो 28 तक तो भाई 4 ट्यूसडे आ चुके होंगे, ऑब्वियस सी बात है, 4 ट्यूसडे आ चुके होंगे। फिर 29, 30, यानी कि 29 को सोमवार और 30 को मंगलवार, तो कितने मंगलवार पड़ गए भाई, 5। और देखो ऑप्शन में 3 और 6 का तो मतलब ही नहीं पड़ता है, तो 4 होंगे या 5 होंगे किसी महीने में, कोई भी डे, है ना। तो 28 तक खत्म हो चुका हमारा वीक, तो 28 के बाद जो वीक नया स्टार्ट हो तो उसमें एक मंगलवार आ गया ना, तो नहीं 5 मंगलवार हो जाएंगे। जिस प्रकार किलोमीटर का संबंध दूरी से है उसी प्रकार न्यूटन का संबंध किससे होगा, ठीक है। किलोमीटर का संबंध दूरी से है, तो दूरी की जो दूरी का मात्रक है किलोमीटर, तो न्यूटन किसका मात्रक है, आपका बल का, है ना। ऑप्शन सी, ये साइंस का क्वेश्चन था। देखो, दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। 11, 12, 16, 25, 41। अब देखिए यहाँ पे गैप दिखता है थोड़ा सा, क्योंकि कोई स्क्वायर तो है बट सारे स्क्वायर नहीं है ना, नहीं। अब देखिए गैप दिखता है थोड़ा, 11 और 12 में 1 का गैप है, 12 और 16 में कितना गैप है, 4 का, 16 और 25 में कितना गैप है, 9 का, 25 और 41 में गैप है 16 का, ठीक है। यानी कि ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर,
ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, तो आगे जो आएगा वो 5 का स्क्वायर होगा, यानी कि 25 गैप होना चाहिए। तो 41 और 25 कितना हो गया आपका 66, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी लास्ट क्वेश्चन है ये। अगर रोज को टी क्यू यू जी के रूप में लिखा जाता है तो उस कोड में बिस्किट को कैसे लिखा जाएगा। देखो थोड़ा रिलेशन देखते हैं। यहाँ पे आर को हमने टी लिखा है, यानी कि +2 करा है ना, +2 मीन्स एक RST, एक छोड़कर हमने +2 करा है। फिर ओ को हमने क्यू लिख दिया, MNOPQ, एस को यू यानी STU, तो हम +2 कर रहे हैं, मतलब एक अल्फ़ाबेट स्किप करके लिख रहे हैं। तो बी के बाद क्या आएगा डी, है ना, मतलब बी के बाद क्या आता है सी आता है, तो सी को हमने स्किप कर दिया तो हम क्या लिखेंगे बी के लिए डी। आई के बाद जे आता है, तो आई के जे को हम स्किप कर देंगे तो क्या आ जाएगा के। तो ऑप्शन देखो 3 हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन हमारा 4th हमें पता चल रहा है ये है। फिर भी एक बार देखते हैं, एस को हम क्या लिखेंगे यू, सी को क्या लिखेंगे डी को स्किप करके ई, है ना, तो ऑप्शन आपका लास्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, 20 क्वेश्चंस किए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स हम लोग मैथ्स की और रीजनिंग की लाइव क्लास करते हैं, ठीक है। मैथ्स की तो आपकी डेली चल रही है, रीजनिंग के बाद आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ आप जिस भी ग्रुप में ऐड हैं, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।